हेलो सभी मेष राशि यानी एरीज सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका जितना बाकी है समय इस साल का वो कैसा जाने वाला है, यानी रेस्ट ऑफ द ईयर आपका कैसा होने वाला है, क्या एनर्जीज़ है आपके लिए अवेलेबल। ये एक जनरल रीडिंग है, यानी आपके जीवन से सारी बातें संबंधित हो ऐसी ज़रूरी नहीं है। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी आप देखेंगे वही सही समय होगा, जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा वही सही समय होगा आपके लिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आइए देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। फॉर एरीज प्लीज़, रेस्ट ऑफ द ईयर कैसा होने वाला है आपका। वाओ, द फर्स्ट कार्ड जो आया है आपके लिए वही है प्रॉस्पेरिटी। देयर इज़ अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट। तो अगर आप कुछ मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ पे, अगर आप किसी चीज़ को अपना 100% दे रहे हैं, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से आपका इनकम होता है वो एकदम सक्सेसफुल हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी यानी पैसे बहुत मात्रा में आपके जीवन में आ रहे हैं, मतलब अभी जैसे है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। सुख, शांति, समृद्धि इंडिकेटेड है आपके लिए। यहाँ पर ये जो है या ये मैलेकाइट जो क्रिस्टल ये आया है कार्ड आपके लिए, ये इंडिकेट करता है कि आपने मेहनत की है और उस मेहनत का फल आपको देखने मिलने वाला है। कभी कभी क्या होता है, हम मेहनत करते रहते हैं पर उसके जो रिज़ल्ट्स हैं हमें वैसे देखने नहीं मिलते जैसे हमें देखने हैं, जैसे हमें चाहिए। पर जब हमें सपोर्ट मिलता है, जब लक हमारे साथ होता है, जब किस्मत हमारे साथ होती है, तब जो सिचुएशंस है हमारे फेवर में और अच्छे से आने लगती हैं। यहाँ पे मेनली जुपिटर यानी बृहस्पति यानी गुरु जो है उनका बहुत आशीर्वाद मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉस्पेरिटी है ये ब्लेसिंग्स इंडिकेट करते हैं फाइनेंशियल फॉर्म में। एंड ये कहीं ना कहीं मुझे जुपिटर के आप मतलब जुपिटर के जो ट्रांजिट्स है वो आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। ओपल का कार्ड आया है। यू आर गाइडेड टू बी बोल्ड एंड शो योर बिगर दैन लाइफ साइड टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप कुछ, जैसे मैंने कहा प्रॉस्पेरिटी के कार्ड में, कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, बिजनेस है, कुछ आइडिया है, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आप उस आइडिया में बिलीव कीजिए एंड उस पे काम करते रहिए एंड आपको जो रिज़ल्ट्स है वो देखने मिलने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रॉस्पेरिटी। ये जो समृद्धि आपके जीवन में आ रही है, जो बरकत आपके जीवन में आ रही है, ये आ रही है क्योंकि आप खुद को अपने कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकलने दे रहे हैं एंड ऐसी चीज़ें खुद को ट्राई करने दे रहे हैं जो आपने जीवन में पहले कभी नहीं की है। एंड ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जो शायद पहले आपको मना की गई थी, मतलब कि ये मत करो, वो मत करो काइंड ऑफ, पर आपको वो मन से करने की बहुत इच्छा थी एंड वो जो दबी हुई जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपकी बाहर निकल रही है एंड आप खुद की जो क्रिएटिव साइड है, आपकी जो कल्पना शक्ति है, आपकी जो टैलेंट है वो शोकेस कर रहे हैं, आपकी जो इंटेलिजेंस है वो शोकेस कर रहे हैं ऐसे किसी एरिया में जो आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी और ज़्यादा मदद करने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है डोलोमाइट। स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, अ पॉजिटिव आउटकम इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो सिचुएशंस थी या जो हालात थे
जो लोग थे आपके आजू बाजू में वो सपोर्टिव नहीं थे। पर यहाँ पर आपको बोला जा रहा है स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, मतलब अगर आपको कुछ चीज़ करनी है, आपको कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी है, आपको कुछ नया करना है अपने जीवन में, तो वो करिए। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण चीज़ों की तरफ रख कर जो आपके मन में सपने हैं, जो नई चीज़ें आपको ट्राई करनी है, जो भी आपको करना है वो कीजिए एंड ईश्वर पे भरोसा रखिए, प्रे कीजिए एंड जो चीज़ें ऑलरेडी आपके जीवन में हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहिए, उनके लिए थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को एंड आपके जीवन में देखिए कितना सकारात्मक परिवर्तन होता है। फिर स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, मतलब यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं ये रिवर्स सीक्वेंस में है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं हो सकता है बीच में आपने किसी को बताया हो एंड जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं देखने मिलता तब तक लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ऐसे समय में जब आपको फाइनल रिज़ल्ट देखने नहीं मिला है अपने मेहनत का, उससे पहले अगर कोई आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, उससे पहले अगर आपको कोई ये बोलने की कोशिश करे कि ये चीज़ें कभी आपकी सक्सेसफुल नहीं होने वाली, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए एंड अपने जो थॉट्स है, अपना जो माइंडसेट है उसको खाली पॉजिटिव रखिए। क्योंकि आप अगर निगेटिव होते जाएंगे, आप अगर डीमोटिवेट होंगे लोगों की बातों से, तो जो भी चीज़ें, जो भी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है वो आने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लाइफ लेसन्स। यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड ब्लेसिंग्स दे कंटेन। तो लाइफ लेसन्स है ये कि खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, खुद की बातों को मतलब कैसे मनवाना है, या फिर अपने सपनों के लिए किस हद तक जा सकते हैं आप, ये आपका फोकस होना चाहिए अभी। आइए देखते हैं आपके जीवन के कौन से ऐसे पहलू है जो बदलने वाले हैं ड्यूरिंग द रिमेनिंग ईयर, जो बाकी समय है इस साल का, और कौन से ऐसे पहलू है आपके जीवन के जो बदलने वाले हैं। फॉर एरीज प्लीज़। फाइनेंशियल हेल्थ, तो वो तो दिख ही रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आया है आपके लिए, तो ये इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली अगर आप राइट नाउ कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाली है, वो जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स बार बार मुझे बोल रहे हैं कि ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जैसे कि मैंने प्रॉस्पेरिटी के कार्ड में कहा, यहाँ पे मुझे बृहस्पति यानी जुपिटर के जो ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एंड यहाँ पर ये जो डिवाइन सपोर्ट का कार्ड आया था, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई दोनों इसमें। डिवाइन सपोर्ट यानी जो मैंने लक के बारे में बताया, किस्मत के बारे में बताया, वो यहाँ पर हो रहा है। मतलब इससे पहले लक आपको फेवर नहीं कर रहा था, पर यहाँ पे अभी लक भी है आपके साइड में एंड आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। तो जब लक और मेहनत एक साथ आती है तो फिर उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। होम, आपके घर में अगर कुछ दिक्कतें थी, नया घर लेने का आप सोच रहे हैं, नए मतलब घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, या फिर घर से रिलेटेड जो भी बातें हैं, कोई घर बसाना चाहता है, अपना शादी करना चाहता है, तो वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो रहे हैं। यहाँ पे घर की कोई केस चल रही है, या घर में ही ये फाइनेंशियल हेल्थ से अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो भी आपके घर से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्रोज़ है, मतलब कौवे हैं यहाँ पे, ये भी है क्रो एंड यहाँ पे भी क्रो है। तो ये है ना आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज है, उनका प्रेजेंस आपके लाइफ में, उनके ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में बता रहे हैं। तो
इसके वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। यहाँ पे एक बात और है कि अगर आपके लाइफ में कोई न्यू आ रहा है, आप शादी के लिए किसी को देख रहे हैं, तो ये जो पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके जो स्पाउस है, उनका आपके जीवन में बहुत ही एक शुभ आगमन होगा। मतलब ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगी। मतलब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ये आपको बढ़ने में, आपकी तरक्की के लिए आपको मदद करने वाली है। ये लक्ष्मी माता का प्रतीक होंगे जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है वो। मतलब इनके आने से आपके जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होना शुरू होने वाले हैं। एंड अगर नहीं है तो भी आपके जो स्पाउस है या आपके जो बेटर हाफ है, आपके पार्टनर है, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस समय के दौरान देने वाले हैं। एंड देन वी हैव स्पिरिट गाइड्स। तो आपके स्पिरिट गाइड्स तो एज़ यूजुअल आपके साथ ही है, जो मुझे मेरे कान में लिटरली मैसेजेस बता रहे हैं कि आप एरीज़ को ये बताइए, आप एरीज़ को वो बताइए। उनका सपोर्ट, उनके ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको मतलब किसी न्यू स्पिरिट गाइड, मतलब कोई न्यू गुरु, कोई न्यू डीटी से, किसी न्यू मतलब कोई न्यू स्पिरिट गाइड आपके जीवन में ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर आ सकते हैं, जो आपको मार्गदर्शन देने में आपकी मदद करने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको रास्ता दिखाएंगे। ये हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ट्रैवल का कार्ड। तो ट्रैवल अगर आपको करनी है तो ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मतलब ये किसी भी फॉर्म में ट्रैवल हो सकता है। जिनके लिए ये प्लेजर ट्रिप है, मतलब पिकनिक जाना है, ट्रिप निकालनी है फैमिली के साथ, क्योंकि यहाँ पे होम का भी कार्ड है, तो वो पॉसिबिलिटी है। नहीं तो अगर कोई काम से रिलेटेड ट्रैवलिंग करना चाहता है, कहीं और जाके बसना चाहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। आइए देखते हैं अब आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। रेस्ट ऑफ द ईयर एरीज प्लीज़, थैंक यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो यहाँ पे स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ का कार्ड आया है, जो आपको बुरे समय का अनुभव अभी हो रहा है, जो भी स्ट्रेस है आपके जीवन में, जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है, या जो घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी से बन नहीं रही है, तो वो जो प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉर्ट आउट होने वाले हैं। उनका जो डिसीजन है वो होने वाला है, वो आपके जीवन से प्रॉब्लम्स कम होने वाले हैं। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स के रूप में आपके जीवन में कोई अच्छे पार्टनर आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, या कोई स्पिरिट गाइड आ सकते हैं जो आपको एक पिता की तरह, जो आपको एक फादर की तरह गाइड करें। एंड ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करने वाले हैं। या फिर किंग ऑफ कप्स इंडिकेट कर सकता है कि आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है, आपके जो रिस्पॉन्स है, आपका जो रिएक्शन है चीज़ों को देने का, मतलब हो सकता है कि पहले, मतलब अभी भी हो सकता है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर इमोशनल मैच्योरिटी किसी के लाइफ में आ रही है। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है किसी के रूप में, कोई 180 डिग्री टर्न आ रहा है। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल भी एंड इमोशनल भी एंड हेल्थ भी यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए दिखेगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, उसके इमीडिएटली बाद किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब टेंशन वाला कार्ड है, स्ट्रेस वाला कार्ड है। उसके इमीडिएट बाद किंग ऑफ कप्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है, जो शायद अभी अच्छा समय नहीं चल रहा है। रेस्ट ऑफ द ईयर आपके मेहनत से, आपके
चीज़ों को फॉलो करने से, आपके चीज़ों को इग्नोर करने से, कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये रियलाइज़ करके खाली उन्हीं चीज़ों पे फोकस करने से बहुत परिवर्तन, जैसे कि मैंने कहा, सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। यहाँ पे ये डेविल का कार्ड है, तो ये जैसे कि है लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। कैसे है कि हर कोई आपके जीवन में आपके उद्दिष्टों को, आपके जो सपने हैं उनको समझे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बताया, अगर फिर ये लोग आपके जीवन में बाधा निर्माण कर रहे हैं, आपके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो फिर आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए। एंड डेविल का कार्ड होता है कि खुद के पोटेंशियल को नहीं रियलाइज़ करना। अपने सपनों में अगर आप ही विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर बाकी लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं सच में कैपेबल हूँ ये चीज़ें अचीव करने की। तो यहाँ पे डेविल में वो एक चीज़ आपको चेंज करनी है अपने बारे में। देन वी हैव दी हर्मिट कार्ड। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों मुझे है ना बहुत ज़्यादा अकेले होने की, या अकेले ही कोई लड़ रहा है बहुत समय से, या अभी बहुत ज़्यादा अकेला है कोई। एंड यहाँ पे भी वो बात आई है लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन के इसमें, कि कोई समझ नहीं रहा है आप क्या बोल रहे हैं, या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर वो चीज़ चेंज होने वाली है, वो चीज़ में बदलाव आपको एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है। एंड इस चीज़ से, हर्मिट से है ना, इनर वर्क यानी खुद पे काम, जैसे कि मैंने किंग ऑफ कप्स में भी बताया, आप खुद में परिवर्तन कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, खाली उन्हीं चीज़ों पे आप ध्यान देने वाले हैं। एंड हर्मिट में भी कहीं ना कहीं वही है, एनलाइटनमेंट, यानी आपको चीज़ों की तरफ, कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इसकी तरफ आपका ध्यान होने वाला है। हर्मिट जो होता है आंसर्स ढूंढते हैं कि क्यों चीज़ें नहीं हुई, क्यों मेरे जीवन में इतना स्ट्रेस है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे रिटर्न में वो फेथफुलनेस, मुझे रिटर्न में वैसे लोग या वैसा रिस्पांस क्यों नहीं मिलता। तो हर्मिट है ना ऐसी चीज़ों की, या मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे इम्प्रूव हो, ये मतलब आंसर्स ढूंढना, कहीं ना कहीं डीप विदिन जाकर खुद के लिए, खुद के लाइफ को बेटर बनाने के लिए आंसर्स को खोजना। तो ये आप करने वाले हैं विद दी हर्मिट कार्ड। ये भी बताता है कि हर्मिट यानी सितंबर का महीना, अगस्त एंड टू सितंबर एंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा। कोई एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है ड्यूरिंग दैट टाइम। यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे आपको कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है। ये तो आपके ही जो आप इनर वर्क कर रहे हैं उसके वजह से ही हो सकता है, जो आप खुद पे काम कर रहे हैं उसके वजह से ही हो सकता है ये, नहीं तो एनीवे आपको क्लैरिटी मिल रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये ब्रेक थ्रू के बारे में बताता है, मतलब कि स्टैग्नेंट है यहाँ पे हर्मिट में। एंड डेविल में मैंने बताया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स में कि अकेले होने की कहीं ना कहीं फीलिंग है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे कहीं ना कहीं, पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बताता है कि वो सॉल्यूशंस आपको मिलने चालू हो रहे हैं। एंड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है मुझे आर्कएंजल माइकल जो है उनकी याद दिलाता है। तो आर्कएंजल माइकल जो है वो बता रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं यहाँ पे डिवाइन सपोर्ट यानी मदद वो आपकी कर रहे हैं, वो भी आपके स्पिरिट गाइड के रूप में उभर कर आ सकते हैं, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट आपको गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपको 911 नंबर दिखे, या आपको सायरन सुनाई दे, मतलब एम्बुलेंस का जो सायरन होता है वो सुनाई दे, या कभी फ्लिकरिंग लाइट्स दिखे, तो वो आर्कएंजल माइकल के प्रेजेंस का इंडिकेटर है। तो आप इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान रखिए साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, मतलब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ साइंस आपके स्पिरिट गाइड्स देते हैं आपको, आपके जो
आजू बाजू में जो भी चल रहा है, आपके जो सराउंडिंग्स है उसमें ही आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, वेदर्स, मतलब फेदर्स हो सकते हैं या दूसरा कुछ हो सकता है। मतलब अभी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे एंड वो चीज़ अचानक आपके सामने आना, ये ऐसे हो सकता है। या किसी भी रूप में आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताएंगे कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं फ्लेमिंगोज़ के बारे में सोच रही थी एंड मैंने पता नहीं क्यों फ्लेमिंगोज़ का टॉपिक मेरे दिमाग में चल रहा था एंड वो बंद किया मैंने एंड मैंने फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रही थी मैं, उसमें फ्लेमिंगो मेरे सामने आए। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो सही है। मतलब ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ है, ये रीअश्योरेंस है कि हाँ, आप जो बोल रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपका जो प्लान है वो सही है, आप इस पे आगे बढ़ते रहिए इस दिशा में। एक और कार्ड निकालूंगी आपके लिए फॉर एरीज रेस्ट ऑफ द ईयर, 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि ऐसी सिचुएशंस जो आपको सर्व नहीं करती, ऐसी जगह, ऐसे लोग, ऐसे जो रिलेशनशिप्स है जो आपको सर्व नहीं करते, ऐसे लोग जो आपको आप बढ़ने में, जीवन में आगे हेल्प नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, यानी सोलमेट्स का प्रेजेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोलमेट्स आपके जीवन में आ सकते हैं। सोलमेट्स आपके कोई न्यू फ्रेंड्स भी बन सकते हैं जो आपको गाइड करे किसी चीज़ के लिए, वो भी इंडिकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। आइए एडवाइस देखते हैं आपके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए फॉर एरीज। वी हैव अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने वाले हैं, वो प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे अंत आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। देन वी हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। यही बात तो रिपीट हो रही है, आपको बोला जा रहा है कि विश्वास रखिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी एंड लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस को जुपिटर ही रूल करते हैं, उनके जो स्वामी हैं, उनके जो रूलर है वो जुपिटर है। तो जैसे कि मैंने प्रॉस्पेरिटी में, डिवाइन सपोर्ट में आपको बताया कि लक भी आपका साइड लेने वाला है, मेहनत तो है आपकी एंड लक भी आपके साइड पे होने वाला है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, मतलब फ्रॉम डार्क टू लाइट, मतलब अंधेरे से उजाले की तरफ जाना। 180 डिग्री आपके जीवन में टर्न होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, यहाँ पे आपके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं एंड यहाँ पर आपके लिए सोलमेट्स भी दिखे एंड स्पिरिचुअल आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे अच्छी हो रही है। बस कॉन्फिडेंट रहना है एंड पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी जब जीवन से जाती है, आप जब नकारात्मक होने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर वो जो गाड़ी है हमारी वो स्टॉल होने लगती है। तो आपको बस पॉजिटिव रहना है एंड प्रे फॉर द बेस्ट एंड आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, मेरे बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे कांटेक्ट कीजिए नीचे मेंशन ईमेल आईडी पे। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।